हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडवांस इंग्लिश 101। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग एडवांस स्ट्रक्चर्स को सीखेंगे, जिसमें हमारा पहला स्ट्रक्चर होगा जब भी हमें बोलना हो मैं पढ़ाई कर रहा था जबकि मेरा भाई खेल रहा था। मैं तो टीवी देख रहा था जबकि मेरे भाई बहन पढ़ाई कर रहे थे। मैं तो क्रिकेट खेलना पसंद करूँगा जबकि वे शतरंज खेलना पसंद करेंगे। मैं हंसता हूँ जबकि वह रोता है। मैं रात को जागकर पढ़ाई कर रहा था जबकि मेरे भाई बहन सो जाया करते हैं। इस तरह के सेंटेंस को हम लोग बोलना सीखेंगे। और इतना ही नहीं, इस वीडियो में एक से बढ़कर एक सेंटेंस और स्ट्रक्चर्स आपको सीखने को मिलेंगे। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर दिन अपलोड किए जाने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। यहाँ पर जबकि के लिए हम लोग व्हाइल या वेयर एज का यूज़ करेंगे। और सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर है, सबसे पहले फर्स्ट सेंटेंस, उसके बाद व्हाइल या वेयर एज का यूज़ करेंगे। उसके बाद सेकंड सेंटेंस को हम लोग बोलेंगे। पहला सेंटेंस है, मैं पढ़ाई कर रहा था जबकि मेरा भाई खेल रहा था। आई वॉज स्टडिंग वाइल माई ब्रदर वॉज प्लेइंग। दूसरा सेंटेंस है, मैं तो टीवी देख रहा था जबकि मेरे भाई बहन पढ़ाई कर रहे थे। आई वॉज जस्ट वॉचिंग द टीवी वाइल माई सिबलिंग्स वर स्टडिंग। यहाँ पे सिबलिंग्स का मतलब है भाई बहन। उनमें से कुछ लोग क्रिकेट खेल रहे थे जबकि कुछ लोग मैदान में खड़े होकर मुस्कुरा कर आपस में बातें कर रहे थे। इस सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग कहेंगे, सम पीपल ऑफ देम वर प्लेइंग क्रिकेट वाइल और वेयर एज सम पीपल वर टॉकिंग अमंग देमसेल्फ बाय स्माइलिंग स्टैंडिंग इन द फील्ड। बाय स्माइलिंग का मतलब यहाँ पे मुस्कुरा कर है। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं तो क्रिकेट खेलना पसंद करूँगा जबकि वे शतरंज खेलना पसंद करेंगे। As far as I am concerned, I would like to play cricket while or whereas they would like to play the chess. As far as से बनने वाले सेंटेंस अगर आपने नहीं सीखा है तो इसे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर ज़रूर चेक करें। वह खाना खा रहा था जबकि मैं पानी पी रहा था। He was eating food while I was drinking water. नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है वाइल से बनने वाला नेक्स्ट स्ट्रक्चर। जब भी हमें बोलना हो सब्जेक्ट के बारे में, कोई काम करते समय, कोई काम करते हुए, या कोई काम करते करते, या कोई काम करने के दौरान कुछ होता है, कुछ हो जाता है, कुछ देखता है, कुछ करता है, उस सेंस में हम लोग इस स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे। वाइल प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म, उसके बाद सेंटेंस। आप चाहे तो पहले सेंटेंस, उसके बाद वाइल, उसके बाद वर्ब के आईएनजी फॉर्म से भी सेंटेंस को बना सकते हैं। पहला सेंटेंस, उसे खाना खाते हुए टीवी देखने की आदत है। ही इज़ इन द हैबिट ऑफ वॉचिंग टीवी वाइल ईटिंग फूड और हैविंग फूड। वह बात करते हुए मुस्कुराने लगती है। She begins to smile while talking, or you can say she starts smiling while talking. वह बोलते बोलते रोने लगी। इसे भी दो तरह से बोल सकते हैं। She began to cry while speaking. Begin का सेकेंड फॉर्म began होता है। और she started crying while speaking. कल कॉलेज जाते समय मैंने दो दोस्तों को आपस में झगड़ा करते हुए देखा। Yesterday I saw two friends fighting or quarreling to each other while going to college. या फिर आप इस तरह से बोल सकते हैं, Yesterday while I was going to college I saw two friends were quarreling to each other या quarreling each other। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। कल रात जब मैं एक सुनसान सड़क से होकर अपने घर जा रहा था,
या फिर यूँ कहें, एक सुनसान सड़क से होकर घर जाते समय मैंने बीच सड़क पर एक भूत को देखा। लास्ट नाइट while going to my home through a lonely solitude or deserted road, I saw a ghost right in the middle of the road. Right in the middle of road का मतलब होता है ठीक सड़क के बीचों बीच। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्ट्रक्चर की ओर। जब भी सब्जेक्ट कोई काम करता ही रहता है, करती ही रहती है, करते ही रहते हैं, या करता ही रहता था, करते ही रहते थे, करती ही रहती थी, अगर ऐसा बोलना हो, इसके लिए हम लोग सब्जेक्ट प्लस डू, डज, डिड अकॉर्डिंग टू टेंस डू, डज, डिड का यूज़ करेंगे। उसके बाद नथिंग, उसके बाद बट, उसके बाद वर्ब कैन जी फॉर्म का यूज़ करेंगे। पहला सेंटेंस है, वह दिन भर अंग्रेजी बोलता ही रहता है, डज नथिंग बट स्पीकिंग इंग्लिश द होल डे। या फिर आप ऑल डे लॉन्ग का यूज़ करेंगे। वह दिन भर अंग्रेजी का अभ्यास करता ही रहता है, डज नथिंग बट प्रैक्टिसिंग इंग्लिश ऑल डे लॉन्ग। वह दिन भर बक करती ही रहती है, शी डज नथिंग बट गैबलिंग द होल डे या ऑल डे लॉन्ग। वह दिन भर खाता ही रहता है, ही डज नथिंग बट ईटिंग ऑल डे लॉन्ग। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह दिन भर खाते ही रहता था, पास्ट की बात है इसलिए डिड का यूज़ करेंगे, ही डिड नथिंग बट ईटिंग ऑल डे लॉन्ग। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है, जब भी हमें कहना हो सब्जेक्ट कोई काम करता रहता है, वो था करता ही रहता है, ये है करता रहता है, करते रहते हैं, करती रहती है, माने कंटिन्यू जारी रहता है। कोई काम कंटिन्यू करते रहता है, या रहती थी या रहते थे, तब हम लोग कीप ऑन का यूज़ करेंगे और कीप हमारा चेंजेबल होगा। कीप का फॉर्म अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज होता रहेगा। उसके बाद वर्ब का आने वाला फॉर्म आईएनजी फॉर्म होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड। पहला सेंटेंस है, वह लोगों से अंग्रेजी में बात करते रहता है, इसके लिए हम लोग कहेंगे ही कीप्स ऑन टॉकिंग टू पीपल इन इंग्लिश। ही कीप्स ऑन टॉकिंग टू पीपल इन इंग्लिश। वह अंग्रेजी में बक करते रहता है, ही कीप्स ऑन गैबलिंग इन इंग्लिश। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह अंग्रेजी में बक करते रहता था, ये पास्ट की बात को बता रहा है, कीप का फॉर्म चेंज हो जाएगा, ही केप्ट ऑन गैबलिंग इन इंग्लिश, ही केप्ट ऑन गैबलिंग इन इंग्लिश। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, मैं आपसे समय समय पर मिलता रहूँगा। इसे हम लोग कई तरीक़ों से बोल सकते हैं, जिसमें हमारा पहला तरीका आई विल बी मीटिंग यू एवरी नाउ एंड देन, या फिर यूँ कहें आई विल कीप मीटिंग यू एवरी नाउ एंड देन। जब तक मैं ज़िंदा हूँ मैं तुम्हारी मदद करता रहूँगा। जब तक, इस तरह का स्ट्रक्चर के लिए हमने वीडियो कल परसों अपलोड किया है, जा कर के सीखिए, नहीं सीखें तो। इसके लिए हम लोग कहेंगे एज लॉन्ग एज आई एम अलाइव, जब तक मैं ज़िंदा हूँ, आई विल कीप हेल्पिंग यू, मैं तुम्हारी मदद करता रहूँगा। या फिर आप यूँ बोल सकते हैं एज लॉन्ग एज आई एम अलाइव आई विल बी हेल्पिंग यू, या फिर आप यूँ बोल सकते हैं एज लॉन्ग एज आई एम अलाइव आई विल कंटिन्यू टू हेल्प यू। जहाँ तक गरीबों के मदद की बात है, हम लोग जब तक ज़िंदा हैं गरीबों की मदद करते रहेंगे। इस सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग कहेंगे एज फार एज हेल्पिंग द पुअर इज़ कंसर्न्ड we will be helping, or we will keep helping the poor as long as we are alive. If you want to become fluent in English speaking, you will have to practice more and more. The more you practice, the more you will get fluency in your spoken English. So practice is most important for you. Without practice, you can't speak even a single sentence in English. अब आइए बढ़ते हैं जब देखो तब से बनने वाला सेंटेंस, और इसके आगे का जो सेंटेंस होगा वो अभी तक हमने जो कीप ऑन से बनने वाला और
और डज नथिंग से बनने वाला सेंटेंस है, वो दोनों मिक्सअप इसमें आपको मिलेगा। इसमें आपको सीखने को मिलेगा कि सेंटेंस को बढ़ाकर लॉन्ग सेंटेंस कैसे बोला जाता है, छोटे छोटे स्ट्रक्चर को मिला के कैसे लॉन्ग सेंटेंस बनाया जाता है, बोला जाता है। तो पहले हम लोग सीखेंगे, रूल की बात करते हैं। व्हेन एवर इट इज़ प्रेजेंट के लिए और वॉज का यूज़ पास्ट के लिए करेंगे। व्हेन एवर इट इज़ और इट वॉज सीन प्लस कंप्लीट सेंटेंस होगा। पहला सेंटेंस है, जब देखो तब तुम कुछ ना कुछ बड़बड़ाते रहते हो। व्हेन एवर इट इज़ सीन यू कीप ऑन मम्बलिंग समथिंग और द अदर। बड़बड़ाना मतलब मुंह से बुदबुदाते रहता है, उसको मम्बलिंग बोलते हैं। जब देखो तब तुम कुछ ना कुछ बड़बड़ाते रहते हो। व्हेन एवर इट इज़ सीन यू कीप ऑन मम्बलिंग समथिंग और द अदर। Whenever it is seen, you keep on mumbling something or the other. बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। जब देखो तब वह अपने आप में कुछ न कुछ बड़बड़ाते ही रहता है, मतलब बड़बड़ाने के अलावा कुछ नहीं करता। Whenever it is seen, he does nothing but muttering something or the other. वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। जब देखो तब वह कुछ न कुछ अलग करने का प्रयास करते रहता था। कीप ऑन का यूज़ करेंगे, करते रहता था। केप्ट का यूज़ करेंगे। Whenever it was seen, he kept on doing या he kept doing something out of the box. हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, जब देखो तब वह मुझसे कुछ न कुछ काम करवाते ही रहता था। ये पॉजिटिव का है, खुद ना करके किसी से करवाना, तो हम लोग कहेंगे whenever it was seen he kept making me do something or the other. Let us practice this sentence once again. Whenever it was seen he kept making me do something or the other. बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्ट्रक्चर की ओर। जब भी हमें बोलना हो कोई ऐसा दिन नहीं जाता या कोई ऐसा दिन नहीं गया, जब भी ऐसा बोलना हो कोई ऐसा दिन नहीं जाता कि मैं तुम्हें याद नहीं करता, या फिर कोई ऐसा दिन नहीं जाता जब मैं तुम्हें याद नहीं करता, कोई ऐसा दिन नहीं गुजरता कि हम लोग एक दूसरे से नहीं मिलते, या कोई ऐसा दिन नहीं गुजरता जब हम लोग एक दूसरे से नहीं मिलते, कोई ऐसा दिन नहीं जाता जब मैं 2 घंटे अंग्रेज़ी नहीं बोलता, कोई ऐसा दिन नहीं जाता या गुजरता। इसके लिए हम लोग नॉट अ डे गो बाय व्हेन का यूज़ करते हैं। प्रेजेंट की बात है, इसलिए नॉट अ डे गोज़ बाय व्हेन का यूज़ करेंगे। नॉट अ डे गोज़ बाय व्हेन। उसके बाद हम लोग प्रेजेंट की बात को बताने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज़ करेंगे। पहला सेंटेंस है, ऐसा कोई ऐसा दिन नहीं जाता जब मैं तुम्हें याद नहीं करता। नॉट अ डे गोज़ बाय व्हेन आई डोंट मिस यू। नॉट अ डे गोज़ बाय व्हेन आई डोंट मिस यू। कोई ऐसा दिन नहीं जाता या कोई ऐसा दिन नहीं गुजरता जब हम लोग एक दूसरे से नहीं मिलते। Not a day goes by when we don't meet each other. Not a day goes by when we don't meet each other. कोई दिन ऐसा नहीं जाता या ऐसा नहीं गुजरता जब मैं 2 घंटे अंग्रेज़ी नहीं बोलता या 2 घंटे अंग्रेज़ी ना बोलूं। Not a day goes by when I don't speak English for 2 hours. कोई ऐसा दिन नहीं जाता जब वह हमें गाली नहीं दे या गाली नहीं देता हो। नॉट अ डे गोज़ बाय व्हेन ही डजंट अब्यूज़ मी। बढ़ता है नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। कोई ऐसा दिन नहीं जाता जब वह उसकी याद में आंसू नहीं बहाती हो। इसके लिए हम लोग कहेंगे नॉट अ डे गोज़ बाय व्हेन शी डजंट शेड टीयर्स इन हिज मेमोरी। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है, जब भी हमें बोलना हो मैं तुमसे जुदा नहीं रह सकता, अब हमें एक दूसरे से जुदा नहीं रहना चाहिए। क्या तुम मुझसे जुदा रह पाओगे? बोलो, मैं नहीं चाहता कि हम जुदा रहें।
एक दूसरे से जुदा रहकर हमें कुछ हासिल नहीं होगा, कुछ नहीं मिलने वाला। तो यहाँ मैं आपको बता दूँ, जुदा रहने के लिए स्टे अपार्ट का यूज़ करते हैं। स्टे अपार्ट जिसका मतलब होता है जुदा रहना। और रूल की बात करें तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट स्टे अपार्ट फ्रॉम, उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। मैं तुमसे जुदा नहीं रह सकता। अब मैं तुमसे जुदा नहीं रह सकता। नाउ आई कांट स्टे अपार्ट फ्रॉम यू। नेक्स्ट सेंटेंस है, अब हमें एक दूसरे से जुदा नहीं रहना चाहिए। इसके लिए हम लोग कहेंगे नाउ वी शुड नॉट स्टे अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। नाउ वी शुड नॉट स्टे अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, क्या तुम मुझसे जुदा रह पाओगे। इसके लिए हम लोग कहेंगे विल यू बी एबल टू स्टे अपार्ट फ्रॉम मी। विल यू बी एबल टू स्टे अपार्ट फ्रॉम मी। मैं नहीं चाहता कि हम जुदा रहें। इसके लिए हम लोग कहेंगे आई डोंट वॉन्ट दैट स्टे अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। या फिर हम लोग यूँ कहेंगे आई डोंट वॉन्ट वी टू स्टे अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। So guys, that's all for today's video. I hope you might have liked this video and you found lots of structures and sentences from this video to learn. If you found this video helpful for you, then don't forget to press the like, subscribe and share button, and you must write your comment in the comment box about this video. How did you like this video? So that's all for today's video. See you tomorrow in the next video. For till then, goodbye and take care of yourself, and thanks for watching this video.